तो महाराज आज दुर्योधन को जब माता अपमानित कर दिया, किन्होंने किसको बताया? आकर के मामा जी को बताया, सगनी को बताया। और इस पूरे महाभारत युद्ध में ना सबसे बड़ा योगदान तो सगुनी का था, क्योंकि वह छल करके महाराज युद्ध लड़ते थे, क्योंकि वह भी दृढ़ संकल्प लेकर के आए थे कि मैं भी यह कौरवों का विनाश कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने यह पितामह भीष्म ने हमारी बहन का विवाह महाराज बलपूर्वक इस अंधे से कर दिया। इसीलिए वह मामा सगुनी अपने बहन के घर में आकर के रुका। और कब वह आया बहन के घर में? जब सगुनी के पिता देखे हैं, जब मामा सगुनी के पिता देखे कि महाराज ये इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले पितामह भीष्म मेरी पुत्री का विवाह संधि से कर दिया है कि महाराज पिताजी तो सदमे में चले गए, पिताजी का अंत हो गया। और जब पिताजी का अंत हुआ कि सगुनी ने अपने पिता का, गांधार नरेश का, उन्होंने अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करके उनके ही हड्डी से, अस्थि से उन्होंने पासा बनाया। पासा किससे बनाया? अपने पिता की हड्डी से पासा बनाया था और कहा कि मैं उसको महाराज उस कौरव का संहार कर दूंगा, उस कौरव जितने भी कौरव साम्राज्य है पूरे कौरव साम्राज्य को मिटा दूंगा। इसीलिए मामा जी वहां आए थे। अब मामा जी क्या बन गए? सियाल को बुद्धिदायक। मामा जी अपनी बहन के घर में आए हैं, सगुनी बहन के घर में आए हैं। अब उस घर में राजा का नहीं अपितु सगनी का चलता है। और हमारे भागवत महापुराण में भी बताया गया है कि महाराज कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कल्पनम। और कहा है कि जिस स्थान पर सियाल को बुद्धिदायक कहा, यदि साले साहब होम मिनिस्टर बन गए घर के महाराज और बहुत सुंदर अपने ही अब प्रपंच फैलाने लगे हैं, घर के जो मुखिया है उनका बात कोई सुन ही नहीं रहे हैं, मामा जी के साले जी के सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा ऐसे स्थिति में जो इस स्थान पर हुआ है ना वैसे ही होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष भागवत महापुराण में बताया गया है यदि जिस घर में माताएं पति को छोड़ करके, महाराज घर के बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ करके यदि भाई से सलाह लेते हैं कि भैया यदि मैं शुभ कार्य कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं, यदि भाई से पूछते हैं तो याद रखिएगा वह घर कुरुक्षेत्र जैसे कौरव के घर है ना, ठीक वैसे ही हो जाएगा। इसीलिए सलाह भाई से बाद में लीजिए, पहले पति से सलाह लीजिए। यदि पति से सलाह लेंगे तब आपके कार्य शुभ होगा, और महाराज पति को छोड़ करके भाई से सलाह लेंगे तो फिर मामा सगुनी की तरह पासे खेलेंगे और कुछ नहीं होगा। जब सगुनी को यह पता चले कि महाराज आज भांजे का अपमान हो गया, वह पांडवों की पत्नी ने दुर्योधन का अपमान किया है कि आज मामा क्या कहने लगे, कहा जाओ और जा करके अपने पिताजी से कह दो कि कल द्युत क्रीड़ा होगा, हम द्युत क्रीड़ा करेंगे अपने भाइयों से, और यदि भाई द्युत क्रीड़ा को जीत लेता है तो मैं उनको उनके राज्य वापस कर दूंगा। और सगनी को यह पता है कि महाराज द्युत क्रीड़ा तो पांडव जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये पासा मेरा है और पासे मेरे हाथ में है और पासा को चलाने वाला भी मैं हूँ। और कहा कि जब द्युत क्रीड़ा होगा तो तुम्हारे पक्ष से पासा मैं चलाऊंगा। ऐसा ही हुआ सज्जनों। जब दुर्योधन आए हैं धृतराष्ट्र के पास, कहा पिताश्री द्युत क्रीड़ा आरंभ किया जाए, और जैसे ही द्युत क्रीड़ा का आदेश दिया है पिता ने कि महाराज पिता तो स्वयं अधर्म के पास, अधर्म के पक्ष में है और पुत्र को भी आज अधर्म के पक्ष में ले जाया गया। जब द्वित क्रीड़ा का आदेश दिया है उस समय
पितामह भीष्म जाकर के समझाया, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम एक राजा हो और राजा का कर्तव्य है न्याय करना, और तुम तो अन्याय कर रहे हो। अपने ही भाई, अपने ही पुत्र को युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहे हो, अपने ही पुत्र को जुआ खेलने के लिए भेज रहे हो। अरे इनका परिणाम बहुत भयानक होगा, ऐसा ना कर। लेकिन क्या करे, जन्म से अंधे तो थे, लेकिन आज पुत्र की मोह में और अंधा हो गया है। और केवल एक मोह के कारण उन्होंने, धृतराष्ट्र ने पूरे अपने 100 पुत्रों को मार डाला है। यदि उन्होंने आज द्युत क्रीड़ा का निमंत्रण नहीं देता, यदि अपने पुत्र को आदेश नहीं देता, तो शायद उनके 100 पुत्र जीवित रहते। लेकिन उन्होंने स्वयं अपने पुत्र को पुत्र समझा और भाई के पुत्र को उन्होंने पुत्र ना समझ करके उनको जुए का निमंत्रण दिया। क्योंकि सज्जनों, शास्त्र कहते हैं, यदि आपके घर में, यदि आपके पुत्र अधर्म के पक्ष में चला गया है, तो उनको अधर्म के पक्ष में जाने से रोकिए, बढ़ावा ना दीजिए, उनको और आगे ना भेजिए। लेकिन समय ऐसा आ गया सज्जनों कि आज तो बाप बेटे बैठ करके महाराज आज नशा करते हैं। बाप बहुत सुंदर चीलम रखे हैं तो बेटा माचिस मार रहा है। किसको लाए महाराज? बस